हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों हमें डे टू डे लाइफ में कहीं पर भी चोट तो लगी जाती है। मतलब कहीं पर भी हमें घाव हो सकता है, चाहे किसी चीज़ से कट लग गया हो, चाहे दोस्तों बर्न इंजरी हो गई हो छोटी मोटी। तो दोस्तों घाव होना मतलब एक कॉमन चीज़ है, लेकिन हमारे में तो क्या होता है नॉर्मल लोगों में कि घाव जल्दी से ठीक भी हो जाता है। पर दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ना ये वाली चीज़ अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं बचती, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है कि घाव जो दोस्तों भरने की प्रक्रिया होती है ना, वो स्लो हो जाती है, वो धीरे गति से हो जाती है। तो दोस्तों डायबिटीज़ में क्या हो सकता है कि जो घाव है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भरे, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस से हीलिंग हो। या फिर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि घाव ठीक से भरे ही ना, मतलब कि जो वुंड की हीलिंग है ना, वो इम्परफेक्ट हो। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि घाव भरे ही ना, मतलब घाव वैसा का वैसा रह जाए, अगर डायबिटीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है। दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो भी वुंड्स हैं, जो भी घाव हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी दोस्तों ज़्यादा रहती है। ये वाले चांस हमेशा डायबिटीज़ में ज़्यादा रहते हैं कि जो भी घाव है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। मतलब कि घाव में कोई इन्फेक्शन होने से क्या हो जाएगा कि फिर तो घाव भरने की चीज़ तो बाद में आती है, पहले तो इन्फेक्शन ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन वरना उस घाव को और ज़्यादा ख़राब कर देगा। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जिस भी एरिया में घाव है ना, वहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन फिर आसपास के एरिया में फैल सकता है, आसपास के स्किन में, आसपास के टिश्यूज़ में फैल सकता है, या दोस्तों अंदर की तरफ भी फैल सकता है। मतलब कि जो भी उस जगह पे हड्डी है ना, अंदर जो बोन है, उस तक इन्फेक्शन कैच कर सकता है, और इसकी वजह से दोस्तों फिर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जो घाव में हो गया है ना, इसकी वजह से दोस्तों फिर उस एरिया में गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन का मतलब होता है कि उस एरिया में जो भी टिश्यूज़ हैं, जो भी सेल्स हैं ना, उनकी डेथ हो गई। या तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, इस वजह से हो गई। लेकिन गैंग्रीन का मतलब होता है कि टिश्यूज़ की डेथ हो जाना। साथ साथ दोस्तों कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर घाव बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, पैर में किसी भी जगह पर है, तो एम्प्यूटेशन करने की नौबत भी आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? अगर दोस्तों घाव ठीक नहीं होगा, और अगर घाव शरीर में बना हुआ है, उसमें इन्फेक्शन बना हुआ है, तो वो इन्फेक्शन दोस्तों हमेशा शरीर के बाकी पार्ट्स में ना फैलने की आशंका रहती है, जिसे हम हिंदी में ये भी कहते हैं कि शरीर में जहर फैल जाना। तो फिर दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि डॉक्टर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि वो जो एरिया है जहाँ पर घाव बहुत ज़्यादा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उस एरिया को दोस्तों बॉडी से निकाल देने का, मतलब एम्प्यूटेट करके अलग कर देने का, ताकि बाकी शरीर बचा रहे। दोस्तों ये सब चीज़ें वैसे होती इसीलिए हैं क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या होता है कि शुगर, ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। शुगर मतलब बॉडी में कंट्रोल नहीं होता है ब्लड में। दोस्तों ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि जो डायबिटीज़ में वुंड्स होते हैं ना, जो घाव होते हैं, वो ज़्यादातर पैरों में ही होते हैं, मतलब कि लेग्स में होंगे या फीट में होंगे। वैसे बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं, उंगलियों वगैरह में, कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा कॉमनली होते हैं। और फिर ये भी चीज़ होती है कि इन वुंड्स की वजह से, इन घावों की वजह से ना पेशेंट को दर्द भी हो रहा होता है। पेशेंट को अपनी लाइफ स्टाइल नॉर्मली जीने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक से आवागमन नहीं कर सकते, और उन्हें हमेशा मतलब ये वाली चीज़ रहती है कि पेन में है, प्रॉब्लम में है। दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा कि डायबिटीज़ किस तरह से वुंड हीलिंग की प्रोसेस को अफेक्ट करती है। मतलब डायबिटीज़ की वजह से किस तरह जो घाव भरने की प्रक्रिया है ना, वो स्लो हो जाती है। आपको पता होना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है। साथ साथ दोस्तों किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और किस तरह से प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कि जिससे घाव जो है वो जल्दी भरे या घाव ना हो, इस तरह की कंडीशन आ जाए। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसमें क्या होगा कि हमारे ब्लड में दोस्तों शुगर का अमाउंट ज़्यादा होगा। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी ब्लड में शुगर है ना, वो कहाँ से नियंत्रित होता है? वो इंसुलिन नाम के हार्मोन से नियंत्रित होता है। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है दोस्तों, वो पैंक्रियाज नाम की जो ग्रंथि है वो सिक्रीट करती है। अब डायबिटीज़ में क्या होता है दोस्तों कि या तो इंसुलिन जो है उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या दोस्तों उसका प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन बॉडी उस इंसुलिन को ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही है। मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ होती है। और इंसुलिन का काम दोस्तों क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं दोस्तों, तो वो खाना हमारा डाइजेस्ट तो होता ही है। तो जो खाने में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो डाइजेस्ट होकर के फिर सिंपल शुगर बनाते हैं, और वो सिंपल शुगर दोस्तों हमारे ब्लड में आ जाती है, डाइजेस्ट होकर के हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में आ जाती है। अब दोस्तों इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में ये शुगर आ गई है ना, इसको इंसुलिन पुश करता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में, ताकि हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट दोस्तों नॉर्मल रेंज में ही रहे, ज़्यादा ना बढ़ जाए। डायबिटीज़ में दोस्तों क्या होता है कि ये वाली जो पूरी प्रोसेस है ना, ये अफेक्ट हो जाती है, और अब इंसुलिन चूँकि या तो नहीं है या है लेकिन बॉडी उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही है, तो अब इंसुलिन वाला जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। मतलब ब्लड में से शुगर को पुश करके सेल्स में भेजना, ताकि सेल्स उस शुगर को एनर्जी के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर पाएँ, ये वाला काम नहीं हो पाता। तो अब इससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में दोस्तों शुगर का अमाउंट बढ़ा हुआ रहता है। अब अगर दोस्तों ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ा हुआ होता है ना, ध्यान से समझना, तो क्या होगा, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मेन सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स मतलब श्वेत रक्त कणिका, ये ठीक से अपना काम नहीं कर पाती हैं।
और वाइट ब्लड सेल्स का दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में कि हमारे घाव में कोई इन्फेक्शंस ना हो जाए, हमारा घाव जल्दी से हील हो जाए। तो वाइट ब्लड सेल्स का अगर फंक्शन दोस्तों प्रभावित हो गया है क्योंकि हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो घाव के भरने की दोस्तों प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, अगली चीज़ ये भी है कि डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड होती है तो उससे एक और फ़र्क पड़ता है बॉडी पे कि जो हमारा ब्लड है ना, वो धीरे धीरे मूव करता है। मतलब कि उसका जो सर्कुलेशन है आप समझ सकते हैं वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो दोस्तों सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से क्या होगा कि अब जो ब्लड है वो जो घाव वाला एरिया था ना वहाँ पर धीरे धीरे पहुँचेगा। तो दोस्तों ब्लड में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना वो भी धीरे धीरे पहुँचेगी। जो ब्लड में घुले हुए पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनसे घाव को भरने में मदद मिलती है, उनकी सप्लाई भी दोस्तों धीरे धीरे होगी घाव की जगह पे। तो उससे क्या होगा कि फिर दोस्तों घाव भरने की जो प्रोसेस है ना वो भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों घाव भरने के लिए ना जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं या जो ऑक्सीजन ज़रूरी है, जब वो दोस्तों उनकी सप्लाई ही कम आ रही है तो फिर घाव भरने की प्रोसेस तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इफेक्ट हो ही जाएगी। साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और जानना इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ में कई बार डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम की कंडीशन हो जाती है, मतलब कि एक नसों की प्रॉब्लम होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की ना छोटी छोटी नसें होती हैं ना, वो इस तरह से अफेक्ट हो जाती हैं कि फिर हमारी बॉडी को एरियाज़ में कहीं कहीं पर सेंसेशंस का नहीं पता लगता, मतलब कि किसी भी तरह की संवेदना का नहीं पता लगता। तो अगर कोई हमें टच करे तो ठीक से नहीं पता लगता, ऐसा लगता है कि नमनेस ही हो गई है। नमनेस का मतलब कि ठीक से टच का, स्पर्श का एहसास नहीं हो पाता। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों कि अगर आप समझिए कि आपके पैर में टच का ठीक से सेंसेशन नहीं है, तो आप कहीं पर भी अगर चल रहे हैं, आपके पैर में अगर हल्की फुल्की रगड़ लग गई है, हल्का फुल्का कट हो गया, तो आपको शायद पता नहीं चल पाएगा। पता नहीं चल पाएगा तो आप उस चीज़ की केयर नहीं कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों वो जगह अपने आप धीरे धीरे से घाव में तब्दील हो सकती है, धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से ठीक से सेंसेशंस का नहीं पता लगता, और जो कट वट होते हैं ना वो कई बार पेशेंट से दोस्तों मिस हो जाते हैं। कई बार एक ऐसी जगह पे कट होते हैं जैसे आपकी पैर की उंगलियां हैं, उसके बीच के फोल्ड में हो गया, तो वहाँ पर नहीं ध्यान जाता क्योंकि आपको तो ठीक से सेंसेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि वहाँ पे भी कुछ दर्द है या कोई कट वट है। फिर दोस्तों क्या है वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर क्या होता है कि बॉडी का तापमान भी ज़्यादा होता है, तो बैक्टीरिया की दोस्तों ग्रोथ होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ में और भी तरीके होते हैं जिनकी वजह से कि जो घाव के भरने की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। जैसे दोस्तों क्या होता है डायबिटीज़ में कि जो भी हीलिंग हार्मोन्स हैं या जो भी ग्रोथ हार्मोन है ना, मतलब जो भी हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि घाव को भरने में मदद करते हैं, दोस्तों उनका जो प्रोडक्शन है, जो उनकी बनने की प्रोसेस है, जो उनका निकलना है ना, वो कम हो जाता है नॉर्मल से। तो फिर दोस्तों क्या है, हीलिंग में जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है, हीलिंग अफेक्ट हो जाती है। दोस्तों अगली बात है कि डायबिटीज़ में नई खून की नलियाँ, मतलब नई ब्लड वेसल्स जो बनने की प्रोसेस है, या जो घायल ब्लड वेसल्स के रिपेयर होने की प्रोसेस है ना, वो सारी की सारी अपने आप में स्लो हो जाती है। तो हम जानते हैं जहाँ पर भी घाव होगा वहाँ पर फिर जब घाव पूरी तरह से भरता है तो उसमें क्या होता है, सारी की सारी दोस्तों जो भी सेल्स हैं वो दोबारा बनती हैं, जो उस एरिया में ब्लड वेसल्स थी छोटी छोटी वो सब दोबारा बनती हैं। तो डायबिटीज़ में दोस्तों ब्लड वेसल्स की जो बनने की प्रोसेस है वो स्लो हो सकती है, और ब्लड वेसल्स के दोस्तों रिपेयर होने की प्रोसेस भी धीमी गति से हो सकती है। दोस्तों एक चीज़ और है कि हमारी स्किन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसका नाम होता है कोलेजन। कोलेजन फाइबर, मतलब ये एक तरह का प्रोटीन होता है। और दोस्तों कोलेजन फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन को एक तरह से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब हमारी स्किन को बनावट देने के लिए, ना सिर्फ स्किन को दोस्तों बल्कि बाकी टिश्यूज़ को भी। तो दोस्तों कोलेजन का जो फॉर्मेशन है ना वो भी डायबिटीज़ में कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर दोस्तों स्किन में जो भी हीलिंग की प्रोसेस है वो अपने आप में स्लो हो सकती है, क्योंकि कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर होता है, जो कि हमारे घाव को भरने में मदद करता है और स्किन को दोबारा पहले के जैसे बनाने में दोस्तों हेल्प करता है। दोस्तों ये चीज़ हम जानते हैं कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, चाहे डायबिटीज़ टाइप 1 हो चाहे डायबिटीज़ टाइप 2 हो, उनमें दोस्तों एक रिस्क हमेशा ज़्यादा हो जाता है कि उनके घाव में इन्फेक्शंस हो जाएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएंगे। दोस्तों किस किस वजह से ऐसा हो सकता है, रिस्क क्यों बढ़ जाता है? दोस्तों एक तो चीज़ ये होती है कि इन पेशेंट्स में क्या होता है कि जो स्वेटिंग है ना उस एरिया में जहाँ पर भी घाव हुआ है, स्वेटिंग मतलब दोस्तों पसीना आने की प्रोसेस, तो स्वेटिंग दोस्तों इनमें इम्पेयर हो जाती है। स्वेटिंग मतलब इनमें ठीक से अब नहीं हो रही होती है, ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है। साथ साथ दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या होता है कि स्किन में कई बार ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, या दोस्तों स्किन में बहुत ज़्यादा क्रैक्स वगैरह होते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्किन में भी इन्फेक्शंस होने के चांस हमेशा ज़्यादा रहते हैं अगर वहाँ पर कोई घाव है तो। दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कई बार क्या होता है कि जो उनके पैरों के नाखून हैं, जो उनके टो नेल्स हैं ना, उनमें इन्फेक्शंस पहले से ही होते हैं। तो फिर क्या हुआ कि अगर आसपास के कहीं भी स्किन में कट लग गया, घाव हो गया, तो फिर वो इन्फेक्शन दोस्तों जल्दी से वहाँ पर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से कि पूरा का पूरा एरिया दोस्तों अफेक्ट हो जाता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में दोस्तों इस तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो वूंड में इन्फेक्शंस होने के चांस को हमेशा बढ़ाते हैं। तो हमें डायबिटीज़ में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एक तो इंजरी विंजरी ना हो, अगर हो गई है दोस्तों तो हमें उसका इस तरह से ध्यान रखना है कि वो जल्दी से हील हो जाए ताकि उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस ना हो। दोस्तों डायबिटीज़ में जो वुंड्स हो जाते हैं उनके कॉम्प्लिकेशंस की बात तो वैसे मैं शॉर्ट में कर ही चुका हूँ। फिर से एक बार हल्का सा बता देता हूँ कि डायबिटीज़ में जो घाव होते हैं दोस्तों उनमें इन्फेक्शंस होने के चांस ज़्यादा होते हैं।
वो दोस्तों इन्फेक्शन जो है वो घाव में तो हो ही सकता है, साथ साथ दोस्तों घाव के आसपास के एरिया में भी फैल सकता है, आसपास के स्किन में, आसपास के दोस्तों मांसपेशियों में वो इन्फेक्शन फैल सकता है दोस्तों, और वो इन्फेक्शन हड्डी तक भी जा सकता है, मतलब बोन तक भी फैल सकता है। दोस्तों डायबिटीज़ में जो घाव होते हैं, अगर उनमें इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक से दोस्तों ट्रीट नहीं किया गया, टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया, तो दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे गैंग्रीन बन सकता है। गैंग्रीन का मतलब हो गया कि उस एरिया की जो भी टिश्यूज़ है दोस्तों, उनकी डेथ हो गई है, ब्लड सप्लाई बहुत कम होने की ना होने की वजह से, प्लस दोस्तों इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो गैंग्रीन अगर हो जाता है, मतलब कि उस एरिया के दोस्तों टिश्यूज़ पूरी तरह से मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। कई बार दोस्तों गैंग्रीन की वजह से फिर उस पार्ट का एम्प्यूटेशन करके निकाल देना, मतलब सर्जरी के ज़रिए उस पार्ट को काट के निकाल देना पड़ता है, वरना ये डर रहता है कि वो जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो पूरी बॉडी में फैल सकता है, जिसे हम कहते हैं कि पूरी बॉडी में जहर फैल गया। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन है ना डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, और शुगर भी ठीक से कंट्रोल नहीं है, तो उसकी वजह से बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में, ब्लड में वो इन्फेक्शन फैल सकता है, जिस कंडीशन को हम सेप्सिस का नाम देते हैं। अपने आप में ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर कोई भी घाव है तो उन घावों की बहुत अच्छे से रोकथाम करना, उन घावों की बहुत अच्छे से देखभाल करना, इलाज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि घावों के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन कई बार बहुत जल्दी भी स्प्रेड कर जाता है। इन्फेक्शन दोस्तों फैलता बॉडी में ब्लड के ज़रिए है ये वाला, तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इन्फेक्शंस ना हो, जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट यही है कि अगर कभी किसी को डायबिटीज़ में घाव हो गया है ना, तो उसकी पूरी तरह से ना एक मेडिकल सुपरविज़न के तहत उसका इलाज किया जाए ठीक से। मतलब कई बार होता है कि वो घाव थोड़ा अगर बड़ा भी है कि उस पे कई बार जाना पड़ा डॉक्टर के पास, उसकी ड्रेसिंग बार बार करानी पड़ रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि वो घाव ठीक से नहीं भर पा रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हीलिंग है, या कई बार हमें हीलिंग स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती कि घाव भर भी रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है मेडिसिन को कि नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना होता कि मेडिकल ट्रीटमेंट आप छोड़ दो या अपने आप से अपना कुछ भी घरेलू इलाज स्टार्ट कर दो। इसमें आपको पूरी तरह से मेडिकल सुपरविजन में दोस्तों इलाज कराना चाहिए, तभी ये घाव ठीक होगा, तभी इसमें दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस ना होने के आसार बढ़ेंगे। चूँकि दोस्तों डायबिटीज़ के पेशेंट्स में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसी भी तरह के घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर कि जब भी घाव की ड्रेसिंग वगैरह हो ना, वो एकदम से मेडिकल एनवायरनमेंट में ही हो, मतलब बिल्कुल जो स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर ही हो। ऐसा ना हो दोस्तों कि किसी भी जगह पे कहीं पर भी आप बैठे हैं, वहाँ पर घाव की ड्रेसिंग कराना या करना आपने स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि दोस्तों जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, वहाँ से इन्फेक्शन फिर कैच करके उसमें घाव में आ सकता है। तो मतलब घाव की जो भी ड्रेसिंग होनी है वो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल में या किसी मेडिकल सेंटर के सेटअप में ही करनी है, और जो दोस्तों प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर होते हैं या नर्सेज होती हैं उनसे ही करानी है। आपका घाव दोस्तों जल्दी भरे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ब्लड में शुगर का अमाउंट कंट्रोल रहे, मतलब आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है फिर कि आपकी ब्लड में शुगर दोस्तों कंट्रोल रहे। जिस तरह से आपके डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन लेने के लिए बताया है, सपोज़ आपको ओरल गोलियाँ लेने के लिए बताया है या आपको इंसुलिन के लिए बताया है, तो आपको दोस्तों वो चीज़ें पूरी तरह से फॉलो करनी है। बीच बीच में आपको अपना ब्लड शुगर करके देखते रहना है कि कितना आ रहा है, कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल चल रही है, और अगर दोस्तों नहीं कंट्रोल चल रही है, फिर आपको अपने डॉक्टर से, अपनी मेडिकल टीम से टच में रहना है, ताकि वो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट कर दें, ट्रीटमेंट को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर दें कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। साथ साथ दोस्तों अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी नींद पूरी करिए, ताकि आपके ब्लड में शुगर का अमाउंट दोस्तों फ्लक्चुएट ना करे, बहुत ज़्यादा बढ़े ना, कंट्रोल में रहे, क्योंकि इससे आपका घाव फिर जल्दी भरेगा। आप दोस्तों अपने पैरों को डेली एक बार अगर आपको डायबिटीज़ है तो चेक कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों पैरों की ठीक से सफाई होना ज़रूरी है, तो पैरों को दिन में डेली 1-2 बार दोस्तों वॉश करना ठीक से इंपॉर्टेंट है। साथ साथ दोस्तों अगर आप पैरों में कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, तो उसके पहले आपके पैर पूरी तरह से आपको ड्राई कर लेने चाहिए, सुखा लेने चाहिए। हाँ, जो आपके दोस्तों पैरों के नाखून है ना, वो भी आपको बीच बीच में ट्रिम करने चाहिए ठीक से, ताकि वो ज़्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि नाखून अगर जब दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कई बार उनके अंदर भी फिर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, और कई बार दोस्तों कट वट लगने के चांस भी बढ़ जाते हैं बढ़े हुए नाखूनों की वजह से। दोस्तों ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पैरों में शूज़ पहनते हैं ना, या जो पैरों में आप चप्पल पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, उनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो आपके पैर के हिसाब से। नहीं तो आप ये बात जानते हैं आपकी, कई बार ऐसा होता है कि जो जूते होते हैं, जो चप्पल होते हैं ना, वो पहनने की वजह से ही रगड़ रगड़ करके वहाँ पर घाव हो जाता है, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हो सकता है कि ठीक से पता ना चले, सेंसेशन कम हो उस जगह पे इस वजह से, और फिर वो चीज़ किसी इन्फेक्शन में बदल जाए। तो दोस्तों हमें बिल्कुल प्रॉपर साइज़ के जूते ही पहनने हैं। साथ साथ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके बेयरफुट मत चलिए, मतलब कि आप जब भी ज़मीन पे चल रहे हैं ना, तो आप नंगे पैर मत चलिए, आप पैरों में कुछ पहन करके ही चलिए। तो उससे भी दोस्तों आपके पैर में चोट लगने के आसार कम से कम होंगे। दोस्तों ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कभी डॉक्टर को विजिट करते हैं डायबिटीज़ के लिए, तो दोस्तों एक बार डॉक्टर से अपने पैरों की जांच भी करा लीजिए। वो एक बार सिर्फ पैर को देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि किसी भी एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, पैर के किसी एरिया में ब्लड सप्लाई कम है, या उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की चोट है या इन्फेक्शन के चांस है, तो आपको वो ठीक से बता देंगे, जिससे कि आप उस चीज़ का दोस्तों टाइम पर ही इलाज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डायबिटीज़ में हमें पता लग गया है कि घाव धीरे धीरे भरते हैं, और हमें ये भी पता लग गया है कि घाव आखिर क्यों धीरे धीरे भरते हैं। दोस्तों अगर डायबिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली घाव हो गया है,
तो फिर हमें पूरी तरह से मेडिकल सुपरविजन में ही दोस्तों इसका इलाज करवाना है। हमें ठीक से नहीं पता लगता, लेकिन डॉक्टर्स को ठीक से पता होता है कि इसके लिए क्या क्या करना है। दोस्तों कई बार ड्रेसिंग करनी होती है लगातार, कई बार दोस्तों उसमें एंटीबायोटिक भी देने होते हैं, कई बार दोस्तों ओरल मतलब मुंह से खाने वाले एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। कई बार अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया अनफॉर्चुनेटली तो फिर दोस्तों इंट्रावेनस एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों जितनी ड्यूरेशन के लिए आपको बोली गई है ना ये चीज़ें, आपको उतनी ड्यूरेशन के लिए दोस्तों फॉलो करनी है, डॉक्टर के पास जाना है। अपनी दोस्तों ब्लड शुगर का मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक से रखना है कि हमारी ब्लड में शुगर ज़्यादा ना बढ़े, और हमें पूरी तरह से दोस्तों अपने डॉक्टर की, अपनी मेडिकल टीम के टच में रहना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर शुरू में घाव ज़्यादा था, हमने डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट कर दिया, ड्रेसिंग होना स्टार्ट हो गई, हमें मेडिसिन दी गई, अब हमारा घाव पहले से थोड़ा नॉर्मल हो गया है। अब दोस्तों धीरे धीरे और नॉर्मल हो गया तो हमने क्या किया, हमने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया, हमने सेम चीज़ों से अपने घर में अपनी ड्रेसिंग करना स्टार्ट कर दी। ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों, हमें डॉक्टर से पूछ लेना है। अगर हमें किसी भी जगह पे डाउट है कि डॉक्टर साहब क्या अब हम अपने घर पे ड्रेसिंग कर सकते हैं प्रॉपर स्टेराइल एनवायरनमेंट में, अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं आपको हॉस्पिटल आना ज़रूरी है या आपको मेडिकल सेंटर में आना ज़रूरी है दोस्तों, तो आपको उनकी बात फॉलो करनी है, क्योंकि उन्हें देख करके पता लग रहा होगा ना कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके डायबिटीज़ के वुंड को बढ़ा सकती हैं, उसकी हीलिंग को और ज़्यादा स्लो कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यही है कि आपको अपने डायबिटीज़ के घाव को हल्के से नहीं लेना है दोस्तों।